तो ये जितने भी लौकिक सांसारिक जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, उनका कुछ कर्म से भी लेना देना है, लेकिन भगवान विक्रम बजरंगी हैं, वो कर्म के नियमों को भी लांघ करके आपका काम सुगम करेंगे। सुगम अनुग्रह तुमरे देते, तो वह तो करेंगे ही करेंगे, वो उसको आप परछाई मान लें। सिर्फ अपना मुख सूरजमुखी की तरह, हनुमत सूर्य की तरफ रखें। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। जय सिया राम। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज हमारी मुलाकात एक परम साधक पवन कुमार मिश्रा जी से हुई। मिश्रा जी ने ऋषिकेश में साधु संतों के सानिध्य और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त अनुभवों को एक ग्रंथ का रूप दिया है, लिविंग हनुमान। ऐसे परम साधक से हम हनुमान जी की महिमा जानते हैं। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। जीवन में उनसे ही बहार है, उनसे ही सारा जग व्यापार है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी की भक्ति से इस जीवन में सब संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में दो दो जगह इन सुखों का वर्णन किया है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज एक बड़े ही परम साधक से हमारी मुलाकात हुई है। आप हैं गुरुजी पवन कुमार मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। और गुरुजी का जो पूरा जीवन है हनुमान जी की साधना में ही व्यतीत होता है, और बहुत अच्छी एक पुस्तक की रचना इन्होंने की है, लिविंग हनुमान। इसमें इन्होंने हनुमान जी के विभिन्न रूपों का तो वर्णन किया ही है, बहुत सारी ऐसी रहस्य भरी बातें की है जो आम तौर पे भक्तों के लिए बिल्कुल नई बातें होंगी। और वो बातें निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति को, श्रद्धा को, विश्वास को बढ़ाने वाली साबित होगी। हम किताब पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी की महिमा जान लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, और मेरा प्रश्न तो हर जगह यही होता है कि हनुमत से सर्व सुख करे। क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस कलयुग में सब संभव है? जी बिल्कुल सत्य ये बात है कि हनुमान जी की पूजा एवं आराधना, ये दोनों दो शब्द हैं। हाँ जी। इन दोनों को जोड़ने से सब सुख संभव है। तो पूजा जो है वो साधारणतः जो हम लोग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का या घर पे उनका विग्रह रखते हैं, उनकी मूर्ति रखते हैं, उनको फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके सामने स्तुति करते हैं, हनुमान चालीसा का स्तुति करते हैं उनके सामने। ये सब पूजा का विषय है। मतलब जो कर्म कांड है, जो कर्म कांड तो ही कहें या हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारे कर्मेंद्रियों द्वारा हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। उनकी मूर्ति का अवलोकन, उनका दर्शन, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाना, उनका प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद खाना, प्रसाद बांटना, ये सब कुछ कर्म इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं। और इन सबको हम लोग पूजन कहते हैं, उसको पूजा के रूप से कहते हैं उसको। दूसरा आराधना। अब आराधना में धारण का शब्द आता है। आराधना मन का विषय है, आराधना उपासना का विषय है। तो जब हम हनुमान जी की पूजन करते हैं और फिर जो हनुमान जी के जो गुण हैं, जो हनुमान जी का संदेश है, उनका जीवन ही संदेश रहा, और उनके विषय में जो बातें हमें विद्वान गुरुजन बताते हैं, उन सबको जैसे हम अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं, उतने उतने मात्रा में हमारे कार्य बनते चले जाते हैं। अच्छा। जी जी जी। तो ये जो आपने शुरू में ये दो शब्द पूजा और आराधना, पूजा और आराधना, ये दो एक तरह से सोचिए पतवार हैं, पूजा आराधना।
अक्सर लोग पूजा का पतवार चलाते हैं, आराधना का पतवार नहीं चलाते हैं, तो नौका वहीं घूम रही होती है। फिर कई बार उनको अविश्वास हो जाता है कि शायद हनुमान जी मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ये आराधना का पतवार चलाएंगे। तो ये दोनों पतवार चला करके हनुमान जी निश्चित रूप से सारे सुख उनसे प्राप्त, उन्हीं से प्राप्त हैं। और वही हम ऐसा कहेंगे, वो तो मंगल मूर्त रूप है, मंगल मूर्ति है। जो भी मंगल आप अनुभव कर रहे हैं जीवन में, वो हनुमान जी की ही वो मंगल, वो जो मंगल क्या कहेंगे पर्व है या जो मंगल ओकेजन है, वो उनका ही मूर्त है। जो खुशी है वो हनुमान जी ही हैं। जी जी, यानी जो हमारे जीवन में जो खुशियाँ दिखाई देती है, जो मंगल हम देखते हैं, हाँ, वो सब हनुमान जी हैं, वही है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का दर्शन होता चला जा रहा है। अच्छा गुरु जी, एक और शब्द है जी, जिसकी चर्चा हमारी आपसे हो रही थी, भक्ति। ये बड़ा खूबसूरत शब्द है, पूजा आराधना के साथ साथ भक्ति भी है। भक्ति जी, तो हमने जैसे आपको तभी बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझने के लिए उनका जो विलोम शब्द है, उसको समझने से वो शब्द ठीक समझ में आ जाता है। तो भक्ति का जो विलोम है वो है विभक्ति, विभक्त होना, विभक्त हो जाना, अलग हो जाना, उसको कहते हैं विभक्ति। तो हम कहेंगे क्या हम हनुमान जी से विभक्त हैं? कहेंगे ना, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। ठीक है, तो अब अंतर सोचिए, जब हनुमान जी का विग्रह और हम स्वयं दोनों एक ही हो जाएं, जैसे हम स्वयं हनुमान जी के विग्रह हम स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूत्र है, हृदय बसहु सुरभूप। तो जो हनुमान जी मंगल मूर्त रूप होकर के हमारे हृदय में बस रहे हैं, तो हम हनुमान जी की ही विग्रह बन गए। ये हो गया भक्ति, जब हम उस भाव से जीवन को जिएंगे। और एक बात और हम यहाँ पर आपका समय लेना चाहते हैं जी जी, कि वो जो आखिरी दोहा है ना हनुमान चालीसा का, बस सिर्फ वही दोहा भी अगर जपें तो सारा काम हो गया। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। और यहाँ पर एक बात को हम और क्लियर करना चाहते हैं कि जब हृदय बसहु सुरभूप कहते हैं तो हमारे मन में जो अर्थ आता है वो ये आता है कि हनुमान जी हैं तो बाहर, हृदय बसहु सुरभूप, हे हनुमान जी मेरे हृदय में आकर के वास करें, यह भाव आता है। लेकिन उसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि हे हनुमान जी, वह हनुमान जी जो कि हृदय में वास कर ही रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, वह हनुमान हृदय में, सबके हृदय में सदैव वास करते हैं। भक्त हो चाहे विभक्त हो, जो विभक्त है वो अनुभूत नहीं करेगा। तो इसमें सोच लीजिए, जो भक्त हैं, जो उस भाव से भक्त में नहीं है, तो वो विभक्त हैं, उनको अगर वो भाव नहीं अनुभूत कर रहे हैं। और जिसने ये अनुभूत कर लिया कि वो मेरे हृदय में ही हैं, रहते ही वही हैं, तो वो जो है वो भक्त हो गए। जी जी, और वो सदैव सुखी रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे। और क्या, इसलिए और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। तो आचार्य जी, आपने ये पूजा आराधना और भक्ति, अधिकांश जो भक्त हैं हनुमान भक्ति के माध्यम से, जिनसे हम लोग बातें करते हैं और जो देखते हैं कार्यक्रम को, बहुत से लोगों का मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। जो भक्त है वो अलग कहाँ है हनुमान जी से, और जो अलग ही नहीं है उसे हनुमान जी से भला क्या शिकायत हो सकती है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं, और हनुमान जी कब सुनेंगे, और हनुमान जी कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी तो आप भक्त जैसा ही होते हैं, आपके साथ ही हो जाते हैं हनुमान जी, आप ही वही आप हैं, वही आप हो जाते हैं। जी जी जी, हमने अंग्रेजी में यहाँ पर जो कहा है, अंग्रेजी में वो ज़्यादा अच्छा कहा जा पाता है, उसका हिंदी अनुवाद सोचना पड़ेगा कि हनुमान लिव्स इन मी एज मी। ना सिर्फ हनुमान हम में रहते हैं, वही हैं हम, वही हैं हम, जो सोहम है, जो तुम हो वही हम हैं, हम ही हनुमान है। इस बात का भाव कि हनुमान जी को कह दिया चिरंजीव, तो ऐसा नहीं कि किसी जीर्ण शरीर में वो कहीं घूम रहे होंगे
ऐसे करके नहीं, एक एक शरीर में वो वास कर रहे हैं, हृदय ही वो हृदय में ही बसते हैं। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं, हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, चाहे प्राणी मुझे पहचाने ना पहचाने, लेकिन मैं वास करता हूँ। तो वहीं पर वो जोड़ आ रहा है कि हनुमान जो है वो कोई वानर रूपी सेवक दास आदि नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। हनुमान स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। उसी को हमने इसमें सिद्ध किया है वैदिक स्तर से। वैदिक हमने इसको इस पुस्तक को हमने प्रस्थान त्रयी के मर्यादा में रखा। तो 10 के 10 उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इनके आधार पर ये पुस्तक की रचना हुई। तो इसमें हमने यही सिद्ध किया कि जो हनुमान है वही परम पुरुष है। जी जी जी। लेकिन वेश उन्होंने एक अवतार में, हनुमत अवतार में, रुद्रावतार हनुमान जी हैं। अच्छा आचार्य जी, हम लोग तो पुस्तक पे एक अलग कार्यक्रम में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा भक्तों की जिज्ञासा के लिए मेरी भी जिज्ञासा है। अभी आपसे भी बातें हो रही थी कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। चूँकि भक्ति की एक कह सकते हैं कि ये उसकी मांग है एक तरह से, समर्पण। और समर्पण तभी हो सकता है जब एक की तरफ हम उन्मुख हों, एक की तरफ हमारा भाव प्रकटे। तो ऐसे लोगों को, जो लोग थोड़े से भ्रमित अवस्था में रहते हैं, ये ठीक कि वो ठीक, ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये मेरे ईश्वर की, वो मेरे ईश्वर, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, और देवता चित्त न धरे। जी। तो अब ये समझिए बात को, 2-3 स्तर पे इस बात को समझना पड़ेगा। जी। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हनुमान कौन? तो हनुमान तो महाप्राण है, प्राण है। तो प्राण पे तो हमें विश्वास रखना ही पड़ेगा। प्राण पे हम अविश्वास करें अपने प्राण पे, तो ये तो विषय ही नहीं है। ये तो अविवेकी का काम है। अविवेकी नहीं, अविवेकी भी अपने प्राणों पे तो विश्वास करेगा ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यह जो प्राण है, यह प्राण, इसमें विश्वास और श्रद्धा, हनुमान जो प्राण स्वरूप हर क्षण हमें जीवित रख रहे हैं। आप सोचिए, एक प्राण आया, एक प्राण गया, आना जाना, श्वास प्रश्वास पर अगर रुक गई गाड़ी तो उसी को मृत्यु कहते हैं। उसके तुरंत बाद श्वास आ गया तो हम जीवित हो गए। तो वह जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जो जीवन की एक धारा बह रही है, वही हनुमान है। और तुलसीदास जी ने वहाँ पर कह दिया बाबा ने कि और देवता चित्त न धरी। क्यों? क्योंकि जो 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, वो 33 करोड़ तो नहीं, अब तो बहुत लोग समझ गए, वो 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 प्रकार के देवता हैं। और वह प्रश्नोपनिषद आदि उपनिषदों में जो 33 प्रकार के देवता हैं, उसमें प्राण सर्वोपरि हैं, ऐसा सिद्ध है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अगर हमने प्राण को साध लिया, अगर प्राण पे आस्था रखती, अपने प्राण पर ही अपनी सारी साधना टिका दी, है ना। सांसों की माला पर सिमरू मैं तेरा नाम, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा हो गया। तो और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक स्तर पे तो ये समझेंगे। दूसरे स्तर पर हमको समझना पड़ेगा कि चलो हम वैसे चलते हैं दूसरे तरह से कि हमारे धर्म में बहुत अन्य रूपों में देवताओं को, परम पुरुष को दिखाया गया। शिव हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं, शक्ति हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के गणपति हैं, सूर्य हैं, इंद्र हैं, विष्णु हैं, आदि हैं। तो अगर हम यह सिद्ध कर सकें या यह समझ सकें, सिद्ध की बात नहीं करूँगा, अगर हमारी ये समझ बन जाए कि जो शिव हैं, जो हनुमान है, दोनों एक ही हैं, है ना, तो हम शिव को माइनस कर दें क्योंकि हनुमान यही अवेलेबल है। जो हनुमान है वही विष्णु है, तो हम विष्णु को माइनस कर दें। जो ही हनुमान है वही शक्ति है। जो परमेश्वरी जिनको कहते हैं, जिनको शक्ति कहते हैं, देवी कहते हैं, दुर्गा कह देते हैं, जो हनुमान है वही श्री हैं, वही शक्ति हैं। अगर यह समझ बन जाए, और छोड़िए, अगर यह समझ बन जाए कि जो हनुमान है वही गणपति हैं, एक हैं, एक, तो क्या हम ना ये बात को सिद्ध कर लेंगे कि एक साधे सब सिद्ध है? यह बात तो सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और स्तर की बात करें
तो उसमें ये होता है कि ध्यान की एक क्रिया है, और ध्यान की एक क्रिया ऐसी है कि किसी एक बिंदु का स्फोट अगर कर लें, अगर एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लें, तो मन के द्वारा कोई भी प्रकार की सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में कह भी दिया कि जिस पर भी ध्यान लग जाए, कोई किसी पर भी, हनुमान जी पर लग जाए, किन्हीं को कोई और देवता पर भी ध्यान लगे, किसी एक पर, और वह जो एक है वो हनुमान ही है। और हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई भी देवता पर ध्यान करेंगे, अपने प्राणों के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते, प्राण को ही केंद्रित करेंगे, तो वहाँ भी हनुमान ही आ गए। अर्थ ये, तो जब किसी एक पर केंद्रित करेंगे, वहीं पर मैनिफेस्टेशन शुरू होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रादुर्भाव। कोई भी हमारे मन में विचार है, कोई हमें कुछ करना है, तो उसको करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, और जिस ऊर्जा से हमारे संकल्प का सत्य में परिवर्तन होगा, जी जी, वो किसी एक धारणा से ही संभव है, अनेक धारणा से संभव ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर वह बात भी सिद्ध हो गई। और हनुमान जी ही क्यों? क्योंकि वो प्राण है, इससे करीब तो कोई दूसरा चीज़ नहीं। तो सिर्फ प्राणों के ऊपर में जब हम साधना करते हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो ध्यान की जो वर्णमाला है, जो अक्षरावली है, जिसको वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट, तो ध्यान का जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, वो सांस है। तो इसके सरगम को जब समझेंगे, और वो इसका मतलब हनुमान को समझेंगे, तो हनुमान पर केंद्रित होंगे, और देवता की आवश्यकता ही नहीं है। और निश्चित रूप से उनकी कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव नहीं है। यानी सब संभव कर देते हैं हनुमान जी। Absolutely। जो असंभव को संभव कर दे, जी, वही तो हनुमान जी है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम जो नहीं हो सकता है, सुगम अनुग्रह तुम लेते, तो वो बिल्कुल आसान सा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई। जी जी जी, यानी समुद्र है, वो गाय का जो खूण होता है पैर, उसमें समा जाएगा। अनल नहीं, अग्नि शीतलता प्रदान करने लगेगी। वो कहते हैं कि समुद्र जो है वो गाय के खुर के जितने गड्ढे जैसा प्रतीत होने लगेगा। जैसे स्वर्ग लांग गए, मतलब इतना सुगम हो जाएगा। इतना सुगम है, उनके लिए सब सुगम है। अच्छा गुरुजी, एक और जिज्ञासा होती है लोगों की। वैसे देखिए, जब तक हनुमान जी कृपा नहीं होती, तब तक व्यक्ति उनकी भक्ति की तरफ उन्मुख भी नहीं होता। भक्ति मतलब आपने कहा ही, जुड़ता भी नहीं है, एकाकार हो भी नहीं पाता। और बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी भक्ति के कुछ संभव भी नहीं है। एक अधूरापन जीवन में तो रहेगा ही रहेगा। तो इस अधूरेपन को दूर कैसे करे व्यक्ति? कैसे उनकी भक्ति की तरफ उन्मुख हो? जो उनके साथ भक्त बन के नहीं जुड़ पा रहा है, भक्त नहीं हो रहा है, विभक्त जैसा महसूस करे या हो जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप अपने अनुभव से देखते हैं, क्या करना होगा? हम पुनः अपनी एक बात को दोहराएंगे और उसी बात को दोहराते रहेंगे, क्योंकि वही मूल विषय है कि हनुमान जी हमसे विभक्त नहीं है। अच्छा, हम उनसे विभक्त हो सकते हैं। तो अर्थात इस दुनिया में जिस को देख रहे हैं मनुष्यों को, वो सब के साथ हनुमान जी उनके साथ भक्त हैं, माने जुड़े हुए हैं। वो हनुमान ही है। यहाँ तक कि हम लोग तो बानर को देख के हनुमान कहते हैं। हम ये कहते हैं कि एक पत्ता जो है, जो जिसको हम शब्द प्राणी कहेंगे, उसमें प्राण है, तभी तो प्राणी है। घास का पत्ता भी प्राणी है, और जो प्राण है वो हनुमान ही है। तो आप सोचिए कि A to B बिल्कुल करेक्ट है। मैंने हनुमान जी से हमारी ओर की जो संबंध है, वो तो हनुमान जी सदैव हैं ही हमारे साथ। अच्छा, अब हम विभक्त हैं, हमें ना भक्ति आ रही, ना कुछ भी नहीं आ रहा। हम तो आप कह रहे हैं हम कैसे जुड़े? तो हम कहेंगे क्या हमको स्वयं के प्रति भी जिज्ञासा नहीं है क्या, कि मैं कौन हूँ? ये नाक में सांस आ रहा है और जा रहा है, क्या इसके प्रति भी जिज्ञासा नहीं है? अगर नहीं है तो वो भक्त भी नहीं बन पाएंगे, है ना? लेकिन जिस पॉइंट, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहला मैं कौन हूँ, को हम, हाँ, को इति ब्रह्मा, ये ब्रह्म कौन है, मैं हूँ कौन? जब तक ये प्रश्न नहीं मन में उठेगा, तब तक उसमें इस प्रश्न से ही एक स्थान बनता है जिसमें उत्तर डाला जा सकता है, चाहे वो उत्तर सही हो गलत हो, लेकिन उत्तर के लिए जो जगह चाहिए वो इस प्रश्न से उठेगा। तो जब तक मन में ये उद्गार का उद्गम नहीं होता कि मैं कौन हूँ,
मैं सांस ले रहा हूँ, ये सांस क्या है? क्या मैं अपना कल्याण चाहता हूँ? कैसे कल्याण करूँगा? चलो मैं अपने शरीर की रक्षा करता हूँ, चलो मैं अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ। जहाँ उसका ध्यान आया कि मैं अपने को ठीक करना शुरू करता हूँ, उतने उतने हद तक वो हनुमान जी के क्लोज होता चला गया। क्यों? वहाँ लिख दिया, वहाँ पर कंचन बड़न विराट सुवेशा, हनुमान जी सुंदर वस्त्र सुवेश, पहनते हैं जी। अच्छे उनके बाल हैं, कान में कुंडल हैं, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप अपने बालों का ध्यान रखते रखते, तो जैसे जैसे आप अपने प्रति भी थोड़े सजग होते हैं, तो वैसे वैसे ही आप सोचिए उतने हद तक आपने उतने कदम हनुमान जी की तरफ बढ़ा ले लिया। लिए। थोड़ी सी चेतना कृपा पर हो जाए, किसी ने किसी तरह से कान में ये बात पड़ जाए तो ये जग जाएगा। लेकिन सोचिए आप पूर्ण रूप से नीरस हैं। हनुमान जी रसिया हैं, है ना? हनुमान जी रसिया हैं, भगवान राम के ही कथाओं के रसिया हैं, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, लेकिन हैं रसिया। तो जैसे जैसे हमारे में वो रस का उद्गम होता है, तो कहा गया कि रसो वही सह, भगवान विष्णु के लिए, परम पुरुष के लिए कहा कि वह रस है। और भगवान ने कह दिया कि मैं जल में, हे अर्जुन, मैं रस हूँ, रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कौन्ते, मैं जो जल है उसका रस मैं ही हूँ। तो वह जो रस का जो भाव है वो जैसे उद्गम होगा, उतना सोचिए उतने हद तक वो हनुमान जी के करीब आ गया। चाहे उनको उस नाम से ना बुला रहा हो सकता है कोई और धर्म का भी हो। मैंने इस पुस्तक में यहाँ तक लिख दिया कि हनुमान जी जो हैं सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। सोचिए जो मानते नहीं हनुमान जी को, लेकिन वो उसमें भी वास कर रहे हैं कि वो प्राणी तो है, वो सांस तो ले रहा है, उसको किसी और नाम से बुला रहा हो कोई बात नहीं, वो उनका ही एक नाम माना जाए। किसी भी भाषा में सांस का कोई भी नाम हो, वो सांस प्राण का नाम इनका ही हजारों नाम में से एक नाम मान लिया जाए। जी जी जी, बिल्कुल, वो पवन सुत है भी, नाम ही है, जी जी, प्राण पवन, है। जी जी। आचार्य जी, दरअसल बातें ये होती है, भक्तों के मन में एक जिज्ञासा ये भी रहती है कि जो सांसारिक लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो शुरू में ही भगवान राम के गुणगान करते हुए लिख दिया है कि जो दायक फलचार कहा है कि चारों पुरुषार्थ आपको मिल जाता है। जिज्ञासा लोगों की ये भी होगी कि जिस गुरु जी से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो अपने अनुभव से कुछ ये बता सकते हैं या बताना चाहेंगे कि हनुमान जी की कृपा किस हद तक होती है जब हनुमत तत्व भीतर उतरता है, या फिर हनुमान जी से एकाकारिता हम अनुभव करते हैं तो क्या बदलता है, क्या मिल जाता है, क्या कुछ लगता है कि बदल गया? ये इतना बड़ा प्रश्न है कि इसका उत्तर देने में दो बातों से अक्षमता आ जाती है। एक तो शब्द नहीं जी, क्योंकि ये अनुभूत विषय है, अनुभूति की बात जी, और दूसरी बात है कि इतनी कृपा की अनुभूति हुई कि उसको कहते कहते गला भी भरता है, आँख में आंसू भी आते हैं। हम तो अपनी बहुत ही विनम्रता के साथ हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी पुस्तक लिखी गई, यही हनुमान जी की कृपा से ही लिखी गई। क्योंकि हम जब स्वयं इसको पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि हमारे में ना हम लेखक हैं, ना हम बड़े प्रकांड विद्वान हैं, हम कुछ भी नहीं है। और तब भी ये पुस्तक लिखी गई, 1000 पन्ने की पुस्तक है, और सिर्फ हनुमान चालीसा के ऊपर ये टीका है। तो और उसमें जो बातें, जो सोच और जो चीज़ों के विषय के बारे में हम लिखने चले, वो विषय सामने आते चले गए, तो हम उसको कृपा मानते हैं। आप सोचिए, कृपा का एक उदाहरण हम आपको देते हैं, छोटा सा उदाहरण तो सबको। आप सोचिए कि हम एक आश्रम में रुके सूरत में, तो वहाँ पर वहाँ के जो गुरुजी थे, उनको हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा पर टीका लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो भोजन हो गया, भोजन करके हम अपनी थाली रसोई में डालने के लिए गए, तो वहाँ अम्मा करीब होंगी 70-75 वर्ष की अम्मा थी, और वो दक्षिण भारत की ही अम्मा थी, बड़ी प्यारी अम्मा। वो बर्तन मल रही थी। मैंने कहा, बेटा सुना है कि आप हनुमान चालीसा पे कुछ लिख रहे हैं। हमने कहा जी। हमने उनको ज़्यादा तूल नहीं दिया, ठीक है ये बर्तन मल रही क्या, सुनाओ हनुमान चालीसा। तो हम तो खुशी से श्री गुरुचरण सरोज रज बोलने लगे, और उधर से वो ललिता सहस्रनाम बोलना शुरू हो गए। मेरे माथे में एक बात खनका कि क्या
हनुमान चालीसा और श्री विद्या, ललिता सहस्रनाम श्री विद्या का मूल ग्रंथ है, क्या इनमें कोई जोड़ है? इसमें कोई सोच ही नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों का जोड़ कैसे हो सकता है? मन में विचार उत्पन्न हुआ। फिर नासिक के पास एक मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है, तो वहाँ पर एक मंदिर बन रहा था। हम ऐसे ही रुक गए, ऊपर चले गए, वहाँ पर कोई नहीं था, बड़ी विशाल मूर्ति थी हनुमान जी की, और एक साधु आंख बंद करके वहीं बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे जैसे साधु पढ़ते हैं। हम भी वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और मन में यही चल रहा था कि जो हनुमान चालीसा है ये श्री विद्या का कैसे अंश हो सकता है, ये हो सकता है क्या? ऐसे सोच के हमने हनुमान जी को प्रणाम किया और परिक्रमा करने लगे मूर्ति की अंदर में ही, कि ये जो साधु बैठे थे इन्होंने श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दिया, जो श्री विद्या का स्तोत्र है, और ये श्री सूक्त का पाठ करने लगे। आज तक हमने किसी हनुमान मंदिर के किसी पुजारी को श्री सूक्त का पाठ करते सुना नहीं था, और वो भी साधु जो पूर्ण रूप से वैष्णव, जो हनुमान जी की हनुमान चालीसा में लीन है। और उसी क्षण जब हमने ये प्रश्न किया तो बोलने लगे, तो बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये दोनों एक हैं। फिर हमने उसका अध्ययन किया और उसको हमने इसमें प्रस्तुत किया है कि कैसे ललिता सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा दोनों जैसे एक साथ, दोनों का संगम सा हुआ पड़ा है। लगता है दोनों का उद्गम भी एक ही साथ हुआ है, यानी वैष्णव, शैव और शक्ति सब एक साथ जुड़ गए। तभी तो राम लखन सीता सहित, और सोचिए वहाँ पर वो लक्ष्मण है, शेष। आप सोचिए जब राम सीता तो हो गए परम पुरुष और माया, जो बचा शेष, अगर उसको भी रख दिए तो अशेष ब्रह्म आपके हृदय में वास कर रहे हैं। इसके बाद और किस देवता की जरूरत पड़ेगी? वहीं से बात फिर घूम करके आई कि और देवता चित्त न धनी। और यह समझ, इस समझ की उपज हम अपने ऊपर हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा मानते हैं। यह सोच की उपज कि वो बसों शब्द का अर्थ आके बसो, ये तो हो सकता है ही, लेकिन बसों शब्द का अर्थ तुम बसते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अंदर ही रहते हो। यह शब्द का यह अर्थ, ये बड़ी बड़ी कृपा की बात हो गई। उसके बाद तो बड़ी छोटी छोटी बड़ी सारी कृपाएं हो गई, जो जीवन की अनुकूलता कह दें, जीवन यात्रा और अधिक सुखमय हो गया, शरीर और स्वस्थ हो गया। ये सब बातें सोचिए इतनी छोटी हैं इस कृपा के आगे। ये तो जीवन धर्म है, जैसे भी चला दें। यानी लौकिक सुखों की कौन कहे जी। एक ऐसा परम आनंद जिसकी खोज में साधु सन्यासी लगे रहते हैं, जिस इस समझ को पैदा करने के लिए, वो अगर समझ पैदा हो गई तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है हनुमान जी की, कि हनुमान जी ये जना दे किसी को कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। बस सोई जाने जिन देही जनाई, तो उन्होंने जन्मा दिया। इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है? जी हाँ आचार्य जी। निश्चित तौर पे आचार्य जी, हम लोग अगले कार्यक्रम में आपके इस लिविंग हनुमान पुस्तक के बारे में बात करेंगे, और साथ में किन किन बातों का आपने जिक्र किया है हम इसके बात करेंगे। लेकिन अभी आपने जो बातें बताई है, हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति ये आपकी बातें श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को बढ़ाने वाली साबित होगी, ऐसी हम उम्मीद नहीं करते, बल्कि मेरा तो पूरा विश्वास है। और आपने कहा भी कि भक्ति जब मिल जाए हनुमान जी की, तो उसके बाद बचता क्या है? ये जो सांसारिक बातें हम लोग देखते हैं, तो धीरे धीरे स्वतः पूरी होने लगती है। इसके पीछे ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हनुमान जी दे ही देंगे। इसमें जी, इस विषय पर एक बात और हम कह रहे हैं जी कि हनुमान जी पूर्ण सूर्य हैं, उन्होंने सूर्य को ही मुख में रख लिया, तो उनको आप प्रकाश, परम पुरुष का प्रकाश पुंज मान लें अगर, तो भी ठीक होगा। तो आप ये सोचिए कि अगर प्रकाश का, जो भी कोई प्रकाश का सोर्स है, उद्गम स्थल जैसे सूर्य है, तो अगर आप अपनी परछाई को खदेड़ना शुरू करेंगे तो परछाई आपके आगे आगे भागेगा, आप परछाई के पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आपने मुख सूर्य की तरफ कर लिया और चलने लगे सूर्य की तरफ, तो परछाई आपके पीछे चलेगी जी। तो ये जितने भी लौकिक सांसारिक जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, उनका कुछ
कर्म से भी लेना देना है, लेकिन भगवान विक्रम बजरंगी हैं, वो कर्म के नियमों को भी लांघ करके आपका काम सुगम करेंगे। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, तो वह तो करेंगे ही करेंगे, वो उसको आप परछाई मान लें। सिर्फ अपना मुख सूरजमुखी की तरह, हनुमत सूर्य की तरफ रखें और अपने प्राणों में उनको महसूस करते हुए कि हनुमान जी आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनकी ही चेतना बह रही है और मैं उन्हीं को अनुभूत कर रहा हूँ। वो जितना अधिक से अधिक प्राणों के साथ जुड़ाव हो जाएगा, हनुमान जी की उपस्थिति उतनी प्रगाढ़ होती जाएगी। और वो उपस्थिति की अनुभूति तो है ही है उनकी, लेकिन उसकी अनुभूति और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। जी जी। और आपने जैसे शुरू में कहा कि सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पिया का नाम, पी का नाम, पी जो हनुमान जी हैं, जो हमारे पी तो वही हैं। जी जी। हमारे तो जिससे प्रीत लागे, जिससे वही प्रीत लागे, जिससे प्रीत लागे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। जय सिया राम। जय सिया राम।